फाइलम टेनोफेरा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये फाइलम टेनोफेरा है, इसका टॉपिक नंबर है 4.2.3 फाइलम टेनोफेरा। फाइलम टेनोफेरा ये देख रहे हैं हम लोग। फाइलम टेनोफेरा के डिस्कस करने के पहले जो इसमें एग्ज़ाम्पल है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये इसका एग्ज़ाम्पल है फाइलम टेनोफेरा का। तो ये फाइलम टेनोफेरा जो है इसका ये एक डायग्राम है इसके एनिमल का। यहाँ पे देख रहे हैं ये किस तरह का है। कह रहा है कि एग्ज़ाम्पल ऑफ टेनोफेरा, ये फिगर नंबर है, फिगर नंबर 4.8 है। इसको हम लोग कॉपी में बार बार बना के प्रैक्टिस करेंगे। फिगर 4.1, फिगर 4.1 क्या है? ये टेनोफेरा, एग्ज़ाम्पल ऑफ टेनोफेरा के बारे में है। प्लूरोब्रांचिया, ये है प्लूरोब्रांचिया के बारे में ये दिया हुआ है। प्लूरोब्रांचिया के डायग्राम को पहले हम लोग बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस करने से इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कह रहा है कि फाइलम टेनोफोरा, फाइलम टेनोफोरा के बारे में कह रहा है कि कॉमनली नॉन एज सी वॉलनट्स, इसको क्या कहते हैं? सी वॉलनट्स बोलते हैं हम लोग। फाइलम टेनोफोरा को क्या कहते हैं? सी वॉलनट्स, इसको हम लोग बोलते हैं, सी वॉलनट्स बोलते हैं। या फिर कॉम जेलिस, या इसको सी वॉलनट्स के अलावा कॉम जेलिस भी बोलते हैं, कॉम जेलिस। तो फाइलम टेनोफोरा को सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलिस इसको बोलते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली, ये पूर्णतः जो है मैराइन होता है, ये पूर्णतः मैराइन होता है। ये क्या होता है? पूर्णतः मैराइन होता है। कह रहा है कि इसको जो है दो आइडेंटिकल भागों में बहुत सारे सिमेट्री से हम लोग इसको एंगल से काट सकते हैं, इसलिए ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है, बहुत सारे एंगल से इसको हम लोग काट सकते हैं दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में, तो इसलिए ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके बॉडी वॉल कितने भागों से बना होता है। तो इसके बॉडी वॉल जो है डिप्लोब्लास्टिक होती है, डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दो भागों से ये बना होता है। तो इसलिए इसके बॉडी वॉल जो है डिप्लोब्लास्टिक ये होती है। तो रेडियल सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसका। और इसमें क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू क्या है? सिमिलर तरफ ऑफ सेल, इससे मिलकर टिश्यू बनाता है। तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि बॉडी बियर, इसके बॉडी में क्या होता है? 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट होता है। ये कितना ये कॉम्प्लेट होता है? रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट कितना होता है? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड, ये 8 होता है। ये बॉडी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिख रहा है। तो इसके बॉडी में क्या होता है? ये बॉडी बियर क्या बियर करता है? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट कितना है? 8 है, 8 इसके हैं, इसमें बॉडी में होता है सिलिएटेड कॉम्प्लेट। ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट जो है ये क्या काम करता है? काम क्या करता है? सिलिएटेड कर रहा है विच हेल्प इन, ये हेल्प करता है, क्या चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। कह रहा है कि डाइजेशन जो है इसका भी, डाइजेशन जो है इसका भी बोथ तरह का होता है, दो तरह का होता है। दो क्या क्या? दो तरह का। ये एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, और इंट्रा सेलुलर, सेल के भीतर, दो तरह से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बायोल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेंस टर्म जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली जो है इस फाइलम के लिए है बायोल्यूमिनेसेंस।
ये टर्म बायोल्यूमिनेसेंस ये क्या है, कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ये जो है लाइट इमिट करता है, ये लाइट इमिट करता है, इसलिए इसको बायोल्यूमिनेसेंस इसको कहा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। इमिट लाइट जो है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये लाइट इमिट करता है, इसलिए इसको जो है बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इज वेल मार्केटेड इन टेनोफोर्स, टेनोफोर्स में जो है लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी होती है। वेल मार्क्ड इन टेनोफोर्स, ये टेनोफोर्स में एक्सक्लूसिवली होता है। और सेक्सेस जो हैं, इसमें सेक्सेस बता रहा है कि आर नॉट सेपरेट, सेपरेट मेल फीमेल नहीं होता है। और कर रहा है कि रिप्रोडक्शन टेक्स ओनली बाय सेक्सुअल मीन, केवल सेक्सुअल मीन के द्वारा ही ये रिप्रोडक्शन होता है। और फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट होता है। और एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रैंकिया, ब्रैंकिया है एग्जाम्पल, टेनोप्लेना, टेनोप्लेना, तो इसका एग्जाम्पल हो गया फाइलम टेनोफेरा का प्लूरोब्रैंकिया और टेनोप्लेना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फाइलम टेनोफेरा, टेनोफेरा को हम लोग क्या कर रहे हैं, सी वॉलनट्स हम लोग बोलते हैं या फिर कॉम जेली भी बोलते हैं। ये मेराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी क्या बियर करता है, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट होता है, कॉम्प्लेट। ये कॉम्प्लेट क्या करता है काम, लोकोमोशन में काम करता है, डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, बायोल्यूमिनेसेंस की घटना होती है, मीन्स लाइट इमिट करता है। और सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल मीन से होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इसका डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। प्यूलोब्रैंचिया एंड टेनोफेरा इसका एग्जाम्पल है। बार बार डायग्राम को बनाएंगे हम लोग, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को बनाएंगे प्यूलोब्रैंकिया का। प्यूलोब्रैंकिया का जब भी डायग्राम बनाएंगे, ये हम लोग 8 रो ऑफ, ये जो है ना 8 रो, नीचे में देखिए ये 1 2 3 4 इस साइड है और इस साइड 1 2 3 4, ये 8 आपका दिखा रहा है, कॉम्प्लेट दिखा रहा है, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ कॉम्प्लेट, सिलिएटेड कॉम्प्लेट, ये बनाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जब भी टेनोफोरा का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, प्यूलोब्रैंकिया का डायग्राम बनाएंगे, प्यूलोब्रैंकिया का डायग्राम बनाएंगे, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट हम लोग जरूर बनाएंगे, जैसा कि दिख रहा है।